Hello everyone, this is योग माया and welcome back to my channel Let's Learn with योग माया। आज हम आप सभी के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जुड़े हैं जो कि आपके आगामी सीटेट व नेट की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वह है समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। जब भी बात इंक्लूसिव एजुकेशन की आती है तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखें तो सीटेट के प्रत्येक परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन से ज़रूर रहते हैं। नेट के एजुकेशन पेपर में भी समावेशी शिक्षा का एक यूनिट है, तो दोनों ही दृष्टिकोण से यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ वैसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सामान्य बच्चे या सामान्य छात्र छात्राएं साथ ही शारीरिक रूप से विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं वाले बालक एक साथ सामान्य कक्ष में शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी कि दोनों प्रकार के बालकों में, सामान्य बालकों में और अक्षम बालकों में, दोनों को शिक्षा के समान अवसर और समान परिस्थितियां दी जाती है और इस तरह की शिक्षा व्यवस्था ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत जैसे विकसित देश में आर्थिक रूप से थोड़ी सी परेशानी आती है। हर सेक्टर में सरकार को खर्च करना होता है। एजुकेशन सेक्टर में भी सरकार अच्छा खासा खर्च करती है, तो सरकार की भी यह मंशा रहती है कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जा सके। इस दृष्टिकोण से भी समावेशी शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि एक ही खर्च में एक ही फाइनेंस को यूज़ कर डिफरेंट एरियाज के बच्चों को टारगेट किया जाता है। एक ऐसा क्लासरूम, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार की जाती है जिसमें नॉर्मल चिल्ड्रन साथ ही साथ डिसेबल्ड चिल्ड्रन सभी लोग एक साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। इससे बहुत तरह के फ़ायदे भी हैं और बच्चों को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि अगर वह बच्चा अक्षम है, डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो वह अपने आप को दूसरों के समान महसूस करता है और उसमें कोई भी हीन भावना ग्रसित नहीं होती है। साथ ही नॉर्मल चाइल्ड के लिए भी यह फायदेमंद है क्योंकि वह अपने समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलता है। अक्षम बालकों की समस्याएं, उनकी परेशानियां जान पाता है, जिससे कि उनमें सद्भावना जागृत होती है, उनमें सहयोग की भावना जागृत होती है और वह जान पाते हैं कि एक समाज का स्वरूप किन किन तरहों से हो सकता है। तो इस तरह से समावेशी शिक्षा भारत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। हाल के वर्षों में समावेशी शिक्षा एक अभिन्न हिस्सा बन गया है और आज की जो भी कक्ष मौजूद है वो सभी समावेशी कक्ष के उदाहरण हैं। तो चलिए जानते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। समावेशी शिक्षा की परिभाषा स्टेनबैक ने भी दी है। ये एक नॉर्मल परिभाषा मैंने लिखी हुई है। समावेशी शिक्षा क्या है? समाज के सभी वर्गों, यानी कि प्रत्येक वर्ग, समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न जातियों के बच्चे, विभिन्न धर्मों के बच्चे, विभिन्न क्षमता वाले बच्चे, अक्षम बच्चे, सक्षम बच्चे, सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है, शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट करना है और उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा की समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। यह बात बतलाता है, हमारा समावेशी शिक्षा की जो परिभाषा है इस बात को क्लियर करती है। अब हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा के क्षेत्र क्या क्या हैं, यानी कि किन किन एरियाज को टारगेट करता है और किन किन एरियाज को समावेशी शिक्षा कवर करता है। तो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले है कि समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे आते हैं। सभी पढ़ने योग्य बच्चे, वे सभी बच्चे जो पढ़ने के इच्छुक हैं लेकिन किसी प्रकार से समस्या आने के कारण
घरेलू समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, कोई भी समस्या की वजह से वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन सभी को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना समावेशी शिक्षा का क्षेत्र है। नेक्स्ट है निःशक्त बच्चे। निःशक्त बच्चे यानी कि सभी प्रकार के डिसेबल्ड चाइल्ड। बहुत सारे बच्चे होते हैं हैंडीकैप होते हैं, बहुत सारे बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं, बहुत सारे बच्चे श्रवण बाधित होते हैं, सुनने में समस्या आती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं मानसिक रूप से बीमार होते हैं। तो जो भी अक्षम बच्चे आंशिक रूप से बीमार हैं या फिर पूर्ण रूपेण बीमार हैं, तो जो भी निःशक्त बच्चे हैं उन सभी को समावेशी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ता है। निःशक्त बच्चे, योग्य, सभी पढ़ने योग्य बच्चे। नेक्स्ट है कामकाजी बच्चे। वे सभी बच्चे जो घर की किसी समस्या की वजह से, पारिवारिक या आर्थिक कारणों की वजह से कम उम्र में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने की उम्र में किसी काम में लग गए हैं। हम कई बार देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होटलों में प्लेट धो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मजदूर का काम कर रहे हैं। तो जब भी उन बच्चों के साथ वैसी समस्याएं आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई पारिवारिक कारण या आर्थिक कारण होता है। परिवार की जो है आर्थिक समस्याएं होती हैं जिनके कारण वे बच्चे काम करने को मजबूर हो जाते हैं। तो उन सभी बच्चों को भी समावेशी शिक्षा जो है शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ती है। नेक्स्ट है गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बचपन में ही, कम उम्र में ही उन्हें गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर या फिर इस तरह की जैसे क्षय रोग या बहुत तरह की बीमारियां होती हैं जो बचपन में ही, ब्रेन ट्यूमर वगैरह, बचपन में ही उन बीमारियों से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं और वे शिक्षा से दूर होते जाते हैं, शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हो जाते हैं। तो उन सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा का ही उद्देश्य है या लक्ष्य है। नेक्स्ट है दूरवर्ती इलाकों में रहने वाले आदिवासी बच्चे। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी बच्चे जो हैं, जो सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं, उनका वास स्थान जो है जंगल, झाड़ और पहाड़ियों वाले स्थानों में होता है। तो दूरी और उनकी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है, समाज में भी उनका तबका निचले तबके का होता है। तो इस तरह से वो अपने आप को वंचित महसूस करते हैं और शिक्षा की मुख्य धारा से वे जुड़ नहीं पाते हैं। तो समावेशी शिक्षा उन सभी बच्चों को लक्षित करता है जो कि सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले बच्चे हैं और आदिवासी बच्चे हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है घुमंतु श्रमिकों के बच्चे। जो भी श्रमिक ऐसे श्रमिक हैं जिनका खुद का कोई जमीन या खुद की खेती उनकी नहीं है या फिर उनका खुद का कोई कारोबार नहीं है और वे श्रमिक हैं, मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। तो वो सभी बहुत बार होता है कि एक ही जगह पर उन्हें हर मौसम में काम नहीं मिलता है, जिसके कारण वो विभिन्न इलाकों में घूमते रहते हैं और काम की तलाश में। ऐसे में वो बच्चों को भी अपने साथ ही रखते हैं ताकि जो है वो अपने बच्चों की देखभाल भी कर सकें। तो इस तरह के घुमंतु श्रमिकों के बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा का ही क्षेत्र है। नेक्स्ट है सड़क पर या झुग्गियों में रहने वाले बच्चे। बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो अनाथ हैं, जो सड़कों पर अपना गुजारा करते हैं, झुग्गियों झोपड़ियों में रहते हैं, वो सारे बच्चे जो है शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रहते हैं। वो अपने आप को जो है उस काबिल या उस स्थिति में नहीं पाते हैं कि वो शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो ऐसे बच्चों की पहचान करना और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है। तो हमने देखा समावेशी शिक्षा किन किन क्षेत्रों को कवर करती है। निःशक्त बच्चे, कामकाजी बच्चे, गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे, दूरवर्ती इलाकों में रहने वाले आदिवासी बच्चे, सभी पढ़ने योग्य बच्चे, घुमंतु श्रमिकों के बच्चे, सड़क एवं झुग्गियों में रहने वाले बच्चे। इस तरह से जो है जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है,
जो कि कहता है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और उसे अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा जो है विभिन्न जो है क्षेत्र के बच्चों को शामिल करती है और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में समावेशित करने का कार्य करती है। तो समावेशी शिक्षा इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है कि वह जो है समाज के हर तबके को लेकर चलता है, समाज के हर क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ता है। अब हम जानेंगे समावेशी शिक्षा का क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का पहला सिद्धांत है कि छात्रों के साथ किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल, जब बच्चे विद्यालय में भेदभाव का अनुभव करेंगे तो वह कुंठित हो जाएंगे। यानी कि शिक्षकों की, विद्यालय प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि छात्रों के साथ किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए, नहीं, और समावेशी शिक्षा व्यवस्था में उनके बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ये समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। दूसरा है सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा। यानी कि वो बच्चा एक सामान्य बच्चा हो या बाधित बालक हो या फिर दिव्यांग बालक हो या दृष्टिबाधित हो या श्रवण बाधित हो, सभी तरह के या फिर वंचित वर्ग से हो, सभी प्रकार के बच्चों, सभी क्षेत्र के बच्चों, सभी परिस्थितियों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का एक समान अवसर प्राप्त होगा। यह समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। नेक्स्ट है स्कूली छात्रों के शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। बिल्कुल, जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच आते हैं, उन सभी बच्चों का, उन सभी छात्रों का जो भी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना समावेशी शिक्षा का ही सिद्धांत है। तीसरा हो गया। चौथा है सभी छात्रों के विचार सुने जाएंगे एवं उन पर ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल, समावेशी शिक्षा में हम जानते हैं कि वैविध्यपूर्ण जो है परिवेश होता है, जिसमें विविधताओं से भरा हुआ क्लासरूम होता है। विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो यह शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह हर एक बच्चे के विचार को सुने और उन विचारों को ध्यान में रखे, उन पर पूरा ध्यान दे। यह एक शिक्षक की जिम्मेदारी है और यह कक्षा के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी है ना। सभी छात्रों के विचार सुने जाएंगे एवं उन पर ध्यान दिया जाएगा। अगला है छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता उनके लिए लाभदायक होगी। यानी कि प्रत्येक बच्चा जो व्यक्तिगत रूप से दूसरे बच्चे से अलग है, अगर बहुत सारे सामान्य बच्चे भी हैं फिर भी वो एक दूसरे से अलग है। कैसे वो अलग है? उनका रहन सहन अलग है, उनकी जो है बुद्धि अलग है, उनका जो है बौद्धिक क्रियाकलाप वो अलग है, उनका जो है जाति, धर्म, लिंग अलग है। तो हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है और इस भिन्नता को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। तो हर बच्चे की जो व्यक्तिक भिन्नता है वह दूसरे बच्चे के लिए फायदेमंद होगी। क्यों? अगर क्लासरूम में वैरायटी होती है तो प्रत्येक बच्चा, हर बच्चे के गुण अवगुण, हर बच्चे में जो कुछ अच्छा है उसको जान पाएगा और प्रभावित होगा। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई बच्चा ब्लाइंड है लेकिन वो बहुत अच्छा गाता है, तो जो बच्चे गाना नहीं गा पा रहे हैं वो बच्चे उससे प्रभावित होंगे कि कितना अच्छा गाता है वो, हम भी वैसा गा सकते हैं। उसी प्रकार से कोई बच्चा अगर मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है तो वो कभी कभी देखते हैं कि पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस तरह से हर बच्चे में कुछ ना कुछ खास होता है, कुछ ना कुछ उसकी जो है अलग प्रवृत्ति होती है जिसमें वो बेहतर करता है। तो इस तरह से प्रत्येक बच्चा हर गुण को देखकर उनमें से अच्छे गुणों को अपने आप में समाहित कर सकता है। यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है, जो व्यक्तिगत भिन्नता है हर बच्चे की, उससे प्रत्येक बच्चे को समावेशी कक्षा में लाभ प्राप्त होगा, है ना।
अगला है छात्रों में सहनशीलता, भावनात्मकता, सहयोग एवं सौहार्द विकसित होगा। बिल्कुल, जब एक सामान्य बच्चा और एक अक्षम बालक एक साथ एक कक्षा में पढ़ते हैं तो उन दोनों के बीच परस्पर मेल जोल होता है, परस्पर जो है विचारों का आदान प्रदान होता है, उनके बीच जो है परिस्थितियों के अनुरूप सहनशीलता आ जाती है, एक दूसरे से सहयोग भावना बढ़ती है, वो अपने आप को उन बच्चों से अलग नहीं महसूस करता है। अगर कोई बच्चा अक्षम है, वो अगर नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, तो वो उसे भी अपने आप को सामान्य महसूस करने का अवसर मिलता है। और अगर एक बच्चा सामान्य है और वह अक्षम बालकों के बीच रह रहा है, पढ़ रहा है, तो वह भी उन बच्चों को अपने बराबर समझेगा और अपने आप को सुपीरियर नहीं समझेगा। यानी कि जो अक्षमताएं हैं उनको भुलाकर हर एक बच्चा एक दूसरे के साथ सहयोग, सौहार्द और जो है भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेगा। तो समावेशी शिक्षा के ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो हमने ये सब जाना कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं, उसके क्षेत्र क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या है। अब हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है किन समूहों को लक्षित करती है, यानी कि उसका लक्ष्य किन किन समूहों से की ओर है। सबसे पहले है विविधतापूर्ण शिक्षार्थी। जो भी शिक्षार्थी हैं, जो भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उनमें हर एक बच्चा जो है एक दूसरे से अलग है। सब में बहुत तरह की विभिन्नताएं हैं, जातिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, लैंगिक भिन्नताएं हैं, है ना, वेशभूषा में भिन्नता है। तो बहुत तरह की भिन्नता, शारीरिक भिन्नताएं हैं, मानसिक भिन्नताएं हैं। तो इस तरह से हर बच्चे में भिन्नताएं पाई जाती हैं और हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। तो समावेशी शिक्षा का लक्ष्य है कि वह जो है विभिन्न भिन्नताओं के बावजूद बच्चों को एक साथ एक ही कक्ष में जो है शिक्षा दे सके। इसमें लक्षित समूह है निर्धन एवं पिछड़े वर्ग। निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के वो लोग जो कि पैसे की कमी के कारण, आर्थिक रूप से कमजोरी के कारण वो शिक्षा से दूर हो जाते हैं। और पिछड़े तबके के वे लोग हैं जो निम्न जाति के लोग हैं और अपने आप को जो है समाज से अलग थलग पाते हैं और वह धीरे धीरे शिक्षा से भी खुद की दूरी बना लेते हैं। तो ऐसे जो परिवार के बच्चे हैं उनको समावेशी शिक्षा लक्षित करती है ताकि उनका उत्थान कर सके। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे, अनुसूचित जाति और जनजाति, हम जानते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है तो इसमें अछूतों या फिर जो निचले जाति के लोग हैं उनको हमेशा से वंचित रखा गया है शिक्षा से एवं बहुत तरह के सामाजिक क्रियाकलापों से। तो उन्हीं में से आते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोग। ये लोग प्राचीन समय से ही पहाड़ों पर, सुदूरवर्ती इलाकों पर निवास करते हैं और शिक्षा की मुख्य धारा से सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर अपने आप को पाते हैं। तो इन सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें समान अवसर देकर शिक्षा प्रदान करना, यह समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है ना। हाशिए पर स्थित वंचित वर्ग, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे जो है मार्जिनल स्थित है, मार्जिनल स्थान पर है और वो वंचित वर्ग है। उन्हें जो है किसी न किसी प्रकार से वो शिक्षा से वंचित है। वह हो सकता है जो है समाज में उनकी स्थिति बेहतर नहीं है इसलिए वंचित हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो इस वजह से वंचित हो सकता है वे बच्चे जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं इस वजह से वो शिक्षा से वंचित हो। इस प्रकार से जो भी बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं है उन्हें वंचित वर्ग या फिर हाशियाकृत बच्चे कहा जाता है और ऐसे बच्चों की शिक्षा समावेशी शिक्षा द्वारा दी जा रही है। अन्यथा अक्षम बच्चे, अन्यथा अक्षम बच्चे यानी कि डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड,
जो डिसेबल्ड चाइल्ड है वह किसी ना किसी रूप से, शारीरिक या मानसिक रूप से थोड़ा सा अक्षम होता है या फिर आंशिक या पूर्णतः हो सकता है, तो ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है ताकि वह शिक्षा के महत्व को समझें और शिक्षित होकर अपने आप को समाज में पुनः स्थापित कर पाए। तो आज के सेशन में हमने जाना समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके क्षेत्र क्या क्या है और लक्षित समूह क्या क्या है। आगे हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा के लिए सरकार ने कौन से योजनाओं को शुरू किया है, कौन से एक्ट बने हैं और किन किन योजनाओं में जो है समावेशी शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक बटन ज़रूर हिट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।